और प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का ही परिणाम है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर 6.5 पौने 7 वर्ष के अंदर 6 लाख सरकारी नौकरी हमने पूरी पारदर्शी तरीके से सरकार ने दी है। प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को प्रदेश में ही नौकरी और रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। 1 करोड़ 10 लाख से अधिक युवाओं को और उद्यमियों को प्रदेश में स्वरोजगार के साथ जोड़ने का अवसर भी प्रदान किया है और लगातार प्रदेश में इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज प्रदेश के अंदर शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में, व्यावसायिक शिक्षा में तो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उसके परिणाम सामने आए हैं और अभी हमारे श्रम और सेवायोजन विभाग और व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने मिलकर के यूपी के स्किल मैन पावर की डिमांड न केवल उत्तर प्रदेश में और देश में बल्कि दुनिया में भी हो रही है। 5000 युवा उत्तर प्रदेश के अभी इजराइल के लिए गए हैं और इजराइल के लिए चयन हुए हैं। इन 5000 युवाओं को जिन्होंने ITI की है और इन सभी युवाओं को वहां पर इन सभी युवाओं के लिए चयन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ महोदय जो सुविधा वहां मिलेगी, वहां की गवर्नमेंट स्वयं इसमें इन्वॉल्व हो रही है और प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लॉजिंग फूडिंग फ्री और उसके बाद भी 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए हर महीने उन युवाओं को वहां प्राप्त होंगे। डे फर्स्ट से काम प्रारंभ करने के दिन से उनको प्रारंभ होने जा रहा है। यहां दोनों सरकारें इस संबंध में उनके साथ जुड़ रही हैं जिससे उनके हितों को संरक्षित भी किया जा सके और प्रदेश के युवाओं को बेहतरीन सुविधा भी उपलब्ध कराया जा सके। यह आज वहां पर प्रदेश ने वहां पर उन युवाओं के लिए किया है और अभी अन्य तमाम देशों में इस प्रकार की मांग प्रदेश में हो चुकी है, हो रही है और दुनिया में हो रही है। ये एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की बात हम सबके सामने है। महोदय, पिछले 7 वर्ष में जो कार्य प्रारंभ हुआ प्रदेश में, हमने एक निश्चय के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े थे और लोक मंगल की जिस अवधारणा को लेकर के सरकार आगे बढ़ी थी, वह संकल्प और वह दृढ़ता हर एक क्षेत्र में हम सबके सामने देखने को मिला और परिणाम हमारे सामने है। आज नीति आयोग के जो सर्वे क्या कहते हैं कि 6 करोड़ लोग प्रदेश में बहुआयामी गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। देश के अंदर 24 करोड़ लोग, 24 से 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठे हैं तो 6 करोड़ उसमें उत्तर प्रदेश के हैं। ये चीजें दिखाती हैं। इसमें प्रदेश के अंदर 17 से अब तक 55,83,000 से अधिक गरीबों को बिना भेदभाव के आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इसमें किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा गया, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। सामाजिक सुरक्षा में वृद्धावस्था पेंशन 55 लाख वृद्धजनों को इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। 11 लाख दिव्यांगजनों को 1,000 रुपए पेंशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा 1 करोड़ 75 लाख से अधिक जो परिवार हैं उज्ज्वला योजना से आच्छादित हुए हैं और उनको दीपावली और होली में प्रदेश सरकार फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध करवा रही है। महोदय, ये सुविधाएं पूरे देश के अंदर जिस रूप में आगे बढ़ाया गया है वह आज हम सबके सामने है और आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश ने ODF और ODF प्लस के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करते हुए देश के अंदर एक स्थान बनाया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में जहां पर जिसका आवास है उसी गांव में उसे स्वामित्व का लाभ मिलेगा। इस कार्रवाई को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 90,866 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर चुके हैं। 75,78,000 से अधिक घरौनी हम लोगों ने वितरित कर दी है, उन परिवारों को उपलब्ध करवा दिया है
और प्रदेश के अंदर आज टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए आवास, शौचालय, बिजली, स्वास्थ्य की सुविधा, राशन की सुविधा और अन्य बुनियादी सुविधाएं उन गरीबों को उपलब्ध करवाने का जो कार्य किया गया है वह ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करता है। और इसलिए ईज ऑफ लिविंग जो राज्यपाल जी ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के लक्ष्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, यह प्रदेश सरकार की इन उपलब्धियों से बहुत स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। आज जब हम यहां पे इसकी चर्चा कर रहे हैं, सरकार एक नए कार्यक्रम को बहुत शीघ्र लागू करने जा रही है, वो फैमिली आईडी कार्ड है। हर परिवार का अपना एक फैमिली आईडी कार्ड होगा। सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अभी प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा भी गांव-गांव गई थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये नए भारत की वो यात्रा है जो हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर हुए नए विकास, एक नई पहचान, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य हुए हैं, वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत बिना भेदभाव के हर भारतवासी को जोड़ने का जो कार्य हुआ है, उन सभी लक्ष्यों से अवगत कराने के साथ साथ जो लोग अभी तक उन योजनाओं से वंचित रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग योजना का हिस्सा बनाएंगे। और इसके लिए एक व्यवस्थित रूप से कार्य हमने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। और महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 60 योजनाओं को हमने फोकस किया है, जिसमें 6 करोड़ 64 लाख लाभार्थियों की फैमिली आईडी अब तक हम सीडिंग कर चुके हैं। और बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर जब हम इसको लागू करेंगे, मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि वे कोई भी परिवार किसी योजना से फिर वंचित नहीं रह पाएगा। दूसरा, हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार के लक्ष्य को प्रदान करने की दिशा में सरकार इसके माध्यम से आगे बढ़ने का काम करेगी। और महोदय, इसीलिए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में जो बात कही थी हमने, उत्तर प्रदेश की इस विरासत पर हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम आया। पहले अलग अलग नाम से था, कभी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम पे, कहीं संयुक्त प्रांत के नाम पर, अलग अलग उसके नाम पर था। और यह राज्य इतने दिनों से था, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि 2018 में तत्कालीन माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने मुझे पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि राज्य को अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को भी आयोजित करना चाहिए। मैं उनके साथ पास गया था, मैंने उनसे बातचीत भी की और फिर उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी 2018 को अपना पहला स्थापना दिवस का आयोजन किया था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने अपने पहले स्थापना दिवस में जो योजना लागू की थी वह थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना। नेता प्रतिपक्ष तो ओडीओपी की योजना पे हंस रहे थे कि आपने क्या किया। ये बोलिए कि ये सोचे कि आपने क्या किया। हमने तो उसको पहचान दिलाई है, और पहचान ही नहीं दिलाई है, हमने उसको मार्केट के साथ जोड़ा है, हमने उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा है, हमने उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ा है, हमने उसको एक्सपोर्ट के साथ जोड़ा है। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रदेश के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज दुनिया के मार्केट में पहुंच रहा है। ओडीओपी 2018 में विश्वकर्मा श्रम सम्मान, हमारे परंपरागत जो हस्तशिल्पी और कारीगर थे, आपने क्या किया। पीडीए में आप चाचा को भी भूल गए और गांव के नाव को, धोबी को, मोची को, गांव के हलवाई को, गांव की, यानी ये सब क्या पीडीए के पार्ट नहीं थे क्या। इसीलिए जब अवसर मिला तो किए कुछ नहीं। आज पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से भी और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी 16-17 ऐसी ग्राम स्वराज की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परिकल्पना को साकार करने वाली, आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना को साकार करने वाली इन सभी हस्तशिल्पियों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना
2019 से उत्तर प्रदेश चला रहा है, जिसमें उनका प्रशिक्षण, उनको टूल किट उपलब्ध कराना, बैंकों से सस्ते में लोन दिलाना। और इस बजट में तो खन्ना जी ने एक नई घोषणा की है एमएसएमई विभाग के माध्यम से कि हम उनको ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध कराएंगे। इसकी चर्चा हम बजट में करेंगे।